कराची में दूध की शक्ल में जहरीले केमिकल की फरोख्त, टेस्ट के बाद 127 में से 71 दूध के नमूनों में मिलावट पाई गई। नमक, शुगर, डिटर्जेंट, कार्बोनेट और पानी की मिलावट साबित। दूध के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ कराची इंतजामिया का फौरी कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर्स को फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर कार्रवाई का हुक्म। दूध की कीमत कम होगी या मजीद महंगा होगा? कीमत के तयन के लिए कमिश्नर कराची ने 1 अक्टूबर को इजलास तलब कर लिया। मुतलका इदारों, दूध फरोश, डेयरी फार्म्स के नुमाइंदे मदऊ। दूध की नई कीमतों के तयन, साबका फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अव्वलीन तरजीह। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहर की तमाम मखदूश इमारतों की फहरिस्त तलब कर ली। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। वाटर कॉरपोरेशन को पानी और सीवरेज के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। कराची में खेलों का बड़ा मेला सजाने की तैयारियां, 50 करोड़ मुख्तस। शहर के 23 मकामात पर खेलों के 32 मुकाबले, 9000 से ज्यादा खिलाड़ी। नेशनल गेम्स 6 से 23 दिसंबर तक शेड्यूल। इंतजामात के लिए चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास। आसिफ हैदर शाह बोले, इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात नेशनल स्टेडियम कराची में होंगी। महकमा सकाफत को भी शहर भर में सकाफती सरगर्मियां करवाने। कराची पुलिस चीफ को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। औरंगी टाउन में बाप मासूम बच्चों के सामने कातिल। सेक्टर 11.5 में एक बच्चा पास खड़ा और दूसरे को वालिद ने उठा रखा था। 2 डाकू मोटरसाइकिल पर आए, धमकी दी और गोली मारकर चलते बने। सज्जाद को सीने में गोली लगी, मुकदमा दर्ज। डीआईजी इरफान बलोच ने एसएचओ इकबाल मार्केट को हटा दिया। शहर में जराइम पेशा अनासिर का राज बरकरार। एक हफ्ते के दौरान 3 शहरी बेदर्दी से कातिल। गुलशन हदीद, सुरजानी और औरंगी में खून रेज वारदातें हुई। 7 रोज में 600 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी। 12 शहरी गाड़ियों से भी महरूम। भत्ताखोरी के मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान पकड़े ना जा सके। शहरी खौफ में मुब्तला। मीठादर थाने में तैनात एहलकार की खातून से मुबैना ज्यादती। डीआईजी साउथ का नोटिस। पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने का मिशन। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें, स्टेट बैंक बिला सूद कर्ज देगा। इलेक्ट्रॉनिक बाइक के लिए 2 लाख और ई रिक्शे के लिए 8,80,000 रुपए तक कर्ज मिलेगा। असल कीमत का 20% सारिफ को अदा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ताजरों ने स्कीम को खुशाइन करार दिया। कराची वालों की मुश्किलात कम न हुई, वाटर कॉरपोरेशन की बड़ी लाइन फट गई। वाटर कॉरपोरेशन ने हब पंपिंग स्टेशन से सप्लाई बंद कर दी। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मकीन पानी से महरूम। लाइन फटने से इलाके में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में भी दाखिल हो गया। मलिर हॉल जिना एवेन्यू रोड पर माल बरदार ट्रॉलर उलट गया। ट्रॉलर पर 80 टन से ज्यादा स्क्रैप लदा हुआ था। हादसे से सुपर हाईवे की तरफ जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। ड्राइवर के मुताबिक सड़क पर गड्ढों के बाइस गाड़ी उल्टी, लाखों का नुकसान हुआ। अब्बासी शहीद अस्पताल से आवारा कुत्तों के खात्मे का मिशन। इंतजामिया ने मुख्तलिफ शोबे जात से 15 कुत्ते पकड़ लिए। एक कुत्ता अस्पताल के मुलाजिम का निकला। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि तमाम शोबों से आवारा कुत्तों का खात्मा किया जाएगा। वही इलाका, वही मुलजिम, वही मोटरसाइकिल। अजीजाबाद में एक हफ्ते में डकैती की दूसरी वारदात। 2 मोटरसाइकिल पर 3 मुलजिमान शहरी से मोबाइल छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 को मौसूल। वाज़ेह शहरों के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। न्यू सब्जी मंडी बिस्मिल्लाह मार्केट के करीब आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। एक शख्स जख्मी। आग एलपीजी फिलिंग स्टेशन में लगी। धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। आग ने दुकान, स्क्रैप के गोदाम को भी लपेट में लिया।
खबरदार, इमारतों में आग बुझाने के इंतजामात न होने पर भारी जुर्माने होंगे। आतिशज़दगी के बढ़ते वाकयात को रोकने के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने बड़ा इकदाम उठा लिया। महकमा फायर ब्रिगेड ने बुलंदोबाला इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला कर लिया। 1 अक्टूबर से फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू किए जाएंगे। महंगाई का एक और वार अवाम पर गिरने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज। पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹2.48 महंगा करने की तजवीज। नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। सोने की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला सोना ₹5,900 महंगा, कीमत ₹4,03,600 हो गई। तारीख में पहली बार सोना ₹4 लाख फी तोला से तजावुज कर गया। 10 ग्राम सोना ₹5,058 इजाफे से ₹3,46,021 का हो गया। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं होगी। FBI ने वाज़ेह किया, IRS सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल है। टैक्स दहिंदगान बआसानी रिटर्न जमा करा सकते हैं। रिटर्न जमा न कराने पर जुर्माने होंगे। कैंट रेलवे स्टेशन की खूबसूरती और मुसाफिरों की बेहतरी के लिए इकदामात। मुसाफिरों की शिकायत का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। DSP महमूदुर रहमान लाखों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। टिकट बुकिंग और दफातर में सहूलतें बढ़ाने और निजाम को जदीद बनाने के आज़म दोहराया। शहरी जालसाजों से होशियार रहें, चालान भरें मगर एहतियात के साथ। कहीं ऐसा न हो किसी की गलती की सजा आपको भुगतना पड़े। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार करते हुए कहा, शहरियों को ई चालान सिस्टम बारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बारे आगाह किया जाएगा। शहरी किसी भी गैर मुसद्दका नंबर पर क्लिक ना करें। असल ई चालान सरकारी जराए से ही मौसूल होगा। शहर में भत्ताखोरी फिर उरूज पर। ताजिरों के बाद फलाही इदारों पर भी भत्ताखोरी की नजर। भत्ताखोरों की 14 करोड़ रुपए माहाना ना देने पर जान से मारने की धमकियां। थाना टीपू सुल्तान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक 25 सितंबर को भत्ताखोरों ने शहरी को होटल बुलाया और भत्ता तलब किया। मलिर जाफर तैयार सोसाइटी से 4 अफराद जेर हिरासत। क्लासेस ना होने पर कोरंगी डिग्री कॉलेज के तलबा मैदान में। रोड को बंद करके एहतजाज किया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। तलबा ने शिकवा किया, कॉलेज आते हैं मगर बाहर निकाल दिया जाता है। कई दिनों से यही सूरत हाल है। असातिज़ा पेंशन ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। ताहाल अभी तक तीसरा साल चल रहा है, हम दरबदर हो रहे हैं। कभी कहाँ पे धक्के, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आश की तेरा शुक्रिया में कहाँ से गुजर गया। हम तो धक्के खा रहे हैं, हमें ज्वाइनिंग लेटर ताहाल नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे साजो सामान तोड़े गए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो रिसाल हो जाए वो बहुत, यानी हम उसको अकीदत की निगाह से देखते हैं, बड़ा यानी उसका तकद्दुस पामाल किया गया। गाना गा लिया, एहतजाज कर लिया, धरना दे दिया, मुतालिबात फिर न माने गए। म्यूजिक टीचर 15 रोज से सरापा एहतजाज। शिकवा किया, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। 4 साल से ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। महकमा पुलिस में तबादलों की हवा चल पड़ी। IG के हुक्म पर 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले। SP तौहीद रहमान मेमन सुपरिटेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन 3 के माड़ी तैनात। SP मोहम्मद शुएब सुपरिटेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन 1 जिला वेस्ट तैनात। मोहम्मद आजम जमाली को CPO सिंध रिपोर्ट करने की हिदायत। बशीर अहमद बरोही को स्टेट मैनेजमेंट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। जर्मन काउंसिल जनरल की बल्दिया उस्मा आमद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुलाकात। जर्मन काउंसिल जनरल की मेयर कराची को हैम्बर्ग आने की दावत। मेडिकल प्रोफेशनल्स और सकाफती तबादले पर तबादले ख्याल। असिस्टेंट डायरेक्टर वेरिफिकेशन नादरा के वारंट गिरफ्तारी जारी। शहरी को शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर सिंध हाईकोर्ट नादरा हुकाम पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, शहरी 2004 से धक्के खा रहा है। दस्तावेजात मौजूद हैं तो कार्ड क्यों नहीं जारी किया जाता। मसला हल करते तो शहरी अदालत क्यों आते। नादरा के फैसले के खिलाफ एपेलेट ट्रिब्यूनल से रुजू क्यों नहीं किया। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी के रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने पर दरख्वास्त गुजार के वकील से दलाल तलब। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, नादरा के खिलाफ अपील का प्रॉपर फोरम एपेलेट ट्रिब्यूनल है।
ताहाल अभी वर्क्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गुलिस्तानी जौहर में गैर कानूनी तामीरात का केस, नाज़िर सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने वकील बिल्डर को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। NFC अवार्ड के तहत बहुत से फंड्स रुक जाते हैं। सूबाई वजीर जाम खान शोरो का वफाकी हुकूमत से शिकवा, कहा कराची के मसाइल हल करेंगे। KCR की वजह से बहुत सारे मंसूबे नहीं बन रहे। K4 का मंसूबा 200 अरब रुपए तक पहुंच गया। ताहाल लांठी कॉटेज इंडस्ट्रीज के मुतासरीन की फरियाद, दहाइयां गुजर गईं, अलॉटीज ताहाल जमीनों से महरूम। सदर लांठी कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्शन कमेटी महमूद हामिद कहते हैं 2334 प्लॉट अलॉट होने के बावजूद अलॉटीज को कब्जा नहीं दिया गया। रकम भी वसूल हो चुकी मगर फाइलें इल्तवा का शिकार हैं। आईनी बेंचों की वजह से हमारी समाअत 11 महीने से रुकी हुई है। 11 महीने हो गए हमारी समाअत नहीं हुई है। अर्जेंट एप्लीकेशन देते हैं, वो नामंजूर हो जाती है, तो हम कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस साहब इस तरफ खास तवज्जो दें और हमारे इस केस के अंदर इसकी पेशरफ बढ़ा करके इसकी पिटीशन दाखिल करवाएं। वाटर कॉर्पोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल का एक्शन, यूनिवर्सिटी रोड पर 1 दर्जन से ज्यादा वाटर टैंकर पकड़ लिए। ड्राइवरों के पास पर्ची ना होने की वजह से टैंकर्स पकड़े गए। सिंध बजट की पहली समाही में फंड्स इजरा का जायजा, कई महकमे फंड से महरूम, कारकर्दगी मुतासिर। महकमों ने फंड्स ना मिलने पर शिकायत उठा दी। वज़रा ने वज़ीर आला को शिकायत कर दी। सकाफत, सियाहत, समाजी बहबूद, तरक्की नस्वा फंड से महरूम, मंसूबे तातुल का शिकार। वज़ीर आला ने फंड्स जारी करने की हिदायत कर दी। हुकूमत चीनी दरामद पर नजरसानी करे, ताजरों का मुतालबा। शफकत महमूद ने वाज़ेह किया, नवंबर के वस्त में गन्ने की कटाई का आगाज हो जाएगा। क्रशिंग के बाद वाफर मिकदार में चीनी मुयस्सर होगी। होलसेल में चीनी 140 रुपए किलो हो सकती है। 30-40 दिन की बात है कि 30-40 दिन के बाद हमारे पास चीनी ही चीनी होगी और चीनी 140 के अंदर हो जाएगी। अब यहाँ अगर इंपोर्ट करेंगे तो 170 रुपये की 175 रुपये आपको इंपोर्ट पड़ेगी। तो अपनी चीनी आ रही है 30-40 दिन में, इतना माल तो हमारे पास है, अवेलेबल है। हमारे पहुँच से बाहर है भाई चीनी। हम गरीब लोग कैसे चीनी खरीद सकते हैं? कम से कम ये जो जब चल रहा है 100 के हिसाब से चलना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए। इथोपिया के सफीर का सिटी 21 ऑफिस का दौरा, न्यूज रूम और स्टूडियो का मुआयना किया। सिटी 21 की सहाफती खिदमत को सराहा। डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला पाकिस्तानियों की मोहब्बत के शुक्रगुजार। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1590 पॉइंट्स का इजाफा 1,63,847 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। डॉलर 2 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 35 पैसे पर पहुंच गया। और दिल की बीमारी के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात। अब्बासी शहीद अस्पताल में आगाही सेमिनार, रैली भी निकाली गई। अस्पताल के डायरेक्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर और नर्सेज ने शिरकत की। तिबी माहिरीन का वर्जिश को मामूल बनाने और सब्जियों के इस्तेमाल पर जोर। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इसको मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को आगाही देना है कि जो बीमारी है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और वो एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी तशवीशनाक हालत में जो है वो लोग इसमें पाए जाते हैं। नौजवानों में भी इसकी शऊर और आगाही होना बहुत ज़रूरी है ताकि मज़ीद जो है हम बचाव की तरफ जा सकें। इसमें हमने लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि दिल की बीमारियां फैलने की वजूहत क्या हैं। तो हमने लोगों को बताया है कि उनको अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, अपने वॉक का और एक्सरसाइज का ख्याल रखें।